दोस्तों, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जॉब कर रहे हैं या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करते हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीख रहे हैं तो ये डायनामिक सर्च बार का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये सर्च बार काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम के आधार पर डेटा को सर्च करना है, तो हम यहाँ पर जैसे ही टाइप करेंगे SAN, आप देखेंगे कि SAN से रिलेटेड जितना भी नाम है वो सारा नाम ऑटोमेटिक सर्च होकर ऊपर आ रहा है। उसी तरह से मान लीजिए हमें स्टेट के हिसाब से डेटा को सर्च करना है, तो हम यहाँ पर किसी भी स्टेट का नाम जैसे ही टाइप करेंगे आप देखेंगे कि उस स्टेट का सारा डेटा ऑटोमेटिक सर्च हो रहा है। अगर मान लीजिए हमें ऑक्यूपेशन के हिसाब से डेटा को सर्च कराना है, तो जैसे हम यहाँ पर मैनेजमेंट टाइप करेंगे आप देखेंगे कि मैनेजमेंट का सारा डेटा ऑटोमेटिक सर्च हो रहा है। तो दोस्तों, इस तरह का डायनेमिक सर्च बार अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया है कि इस तरह का डायनेमिक सर्च बार आप कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, मैं तौसीफ अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल तौसीफ ईडू वर्ल्ड में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस तरह का एक डेटा तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने डेटा तैयार किया है और यहाँ पर 50 एम्प्लॉय का डिटेल्स दिया हुआ है। अगर आपको एक्सेल का ये शीट चाहिए तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, आप वहाँ से इस शीट को डाउनलोड करके और इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हेडिंग दिया हुआ है इन सभी हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे और इसे Ctrl+C से कॉपी करेंगे। उसके बाद हमें शीट 1 में आना है, तो ऊपर से 3 रो को छोड़ देंगे और चौथे रो में कर्सर रखेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+Alt के साथ में V प्रेस करेंगे। पेस्ट स्पेशल का विंडो ओपन होगा, उसके बाद कॉलम विड्थ वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इससे होगा कि आपने मेन टेबल में जो कॉलम का फॉर्मेटिंग किया है वही फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया है और हम कीबोर्ड से Ctrl+V से इसे पेस्ट कर लेंगे। तो सारा हेडिंग यहाँ पर आ गया है। यहाँ देख सकते हैं जो भी हेडिंग था वो सारा हेडिंग यहाँ पर कॉपी हो गया है। और उसके बाद ये जो एरिया हमने छोड़ा है इन सभी एरिया को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कोई कलर इसमें डाल देंगे, जैसे कि इसके अंदर में हम वाइट कलर फिल करा देंगे। और उसके बाद यहाँ से बॉर्डर वाले ऑप्शन में आएंगे और आउटसाइड बॉर्डर लगा देंगे। इस तरह से लगाने के बाद में हमें यहाँ पर एक शेप इंसर्ट कराना है, तो इंसर्ट टैब में आएंगे, उसके बाद शेप वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से ये वाला शेप सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से इसे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद में इसका जो भी फॉर्मेटिंग करना है आप शेप फॉर्मेट से इसका फॉर्मेटिंग कर लेंगे। जैसे कि हमें इसके आउटलाइन कलर को हटाना है तो इसके आउटलाइन कलर को हटा लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से शेप इफेक्ट में आके कोई इफेक्ट डाल देंगे इस शेप के ऊपर में। और उसके बाद हम इस शेप में टाइप करेंगे सर्च। टाइप कर लेने के बाद में इस शेप को सिलेक्ट करेंगे, होम टैब में आएंगे और यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट और मिडिल अलाइनमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट सेंटर और मिडिल में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद इसके फॉन्ट साइज को बढ़ा लेंगे और यहाँ से बोल्ड कर देंगे। अब हमें यहाँ पर सर्च का एक आइकन इंसर्ट कराना है, तो इंसर्ट टैब में आएंगे और यहाँ पर आपको आइकन्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर उस आइकन को सर्च करना है। तो हम सर्च वाले आइकन को सर्च करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे सर्च। यहाँ पर सर्च का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे इंसर्ट करा लेंगे। इंसर्ट कराने के बाद इसे रिसाइज करेंगे और इस तरह से हम इस जगह पर सेट कर लेंगे। उसके बाद अब हमें डेवलपर टैब में जाना है और यहाँ पर आपको इंसर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। इसका डाउन एरो पर जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और इस तरह से हम टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के साथ साथ आपको यहाँ पर देखेंगे कि डिज़ाइन मोड ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है और इसके प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद जैसे कि आप इसके आउटलाइन के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो वो सारा फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। हम इस टेक्स्ट बॉक्स को किसी सेल से लिंक कराएंगे तो यहाँ पर लिंक्ड सेल का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर कर्सर रखेंगे और जिस सेल से भी इस टेक्स्ट बॉक्स को लिंक कराना है उस सेल का एड्रेस यहाँ पर टाइप करना है। तो हम यहाँ पर B2 टाइप करेंगे तो B2 सेल से ये टेक्स्ट बॉक्स लिंक हो जाएगा। अब उसके बाद इस प्रॉपर्टीज को क्लोज कर देंगे और यहाँ से हम डिजाइन मोड को ऑफ करेंगे। अब हम यहाँ पर अगर कोई नाम टाइप करते हैं तो आप देखेंगे कि ये नाम आपके सर्च बॉक्स के अंदर में यहाँ पर B2 वाले सेल में ऑटोमेटिक टाइप होगा, क्योंकि B2 वाला सेल इस टेक्स्ट बॉक्स से लिंक किया हुआ है। अब हमें यहाँ पर उस सभी डाटा को लेके आना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस पूरे डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना होगा। तो कहीं पर भी कर्सर रखेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ T बटन प्रेस करेंगे तो क्रिएट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि माय टेबल हैज़ हेडर्स पर टिक किया हुआ रहना चाहिए और उसके बाद जैसे ही ओके करेंगे तो ये डेटा आपका टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर नेम बॉक्स के सामने में आपको एक डाउन एरो दिखेगा, इस एरो पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टेबल का नेम दिख जाएगा।
तो टेबल 1 पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमें आना है शीट 1 में और यहाँ पर हम फार्मूला टाइप करेंगे। तो पहले हम इस शीट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर फार्मूला दिखे। हम यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल टू फिल्टर, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब एरे पूछा जा रहा है। अब हमें एरे में इस डेटा रेंज को सिलेक्ट करना है। तो पहले ही हम इस डेटा रेंज का एक नाम दे दिए हैं, इसे टेबल में कन्वर्ट कर लिए हैं। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे टेबल। जैसे ही टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि टेबल 1 यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे टैब बटन दबाएंगे तो टेबल 1 यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। कॉमा लगाएंगे। अब पूछ रहा है इंक्लूड, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे इज नंबर। उसके बाद टैब बटन दबाएंगे। अब यहाँ पर हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हम सर्च का फंक्शन टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है फाइंड टेक्स्ट, कि किस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर B2 सेल को लिंक किए हुए हैं इस टेक्स्ट बॉक्स से, कि मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे वो B2 सेल में ऑटोमेटिक टाइप होगा। तो हम यहाँ पर B2 सेल का रेफरेंस देंगे, टाइप करेंगे B2, कॉमा लगाएंगे। और उसके बाद पूछा जा रहा है विद इन टेक्स्ट, मतलब कि यहाँ पर जो नाम टाइप होगा या फिर B2 सेल में जो नाम टाइप होगा वो कहाँ पर मिलेगा। तो हमें आना है शीट 2 में और यहाँ से एम्प्लॉय आईडी वाले इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद में अब हमें यहाँ पर 2 बार ब्रैकेट क्लोज करना है, एक बार सर्च के लिए और एक बार फिल्टर के लिए। अब उसके बाद हमें कॉमा लगाना है। अब पूछा जा रहा है इफ एम्प्टी, अगर ब्लैंक होगा तब क्या चाहिए। तो हम यहाँ पर डबल कोट्स में नन टाइप करेंगे, डबल कोट्स क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जैसे एंटर करेंगे आप देखेंगे कि मेन टेबल का सारा डेटा यहाँ पर आ गया है। अब उसके बाद जितना भी फॉर्मेटिंग करना है हम पहले इसका फॉर्मेटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद हम इस टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी आईडी टाइप करेंगे, जैसे कि 1010। जैसे ही टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि एम्प्लॉय आईडी के आधार पर डेटा सर्च हो रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर नेम से भी डेटा को सर्च कराना है, स्टेट से भी सर्च कराना है और ऑक्यूपेशन से भी सर्च कराना है। तो उसके लिए हम फिर से आएंगे जहाँ पर हम फार्मूला लगाए थे, उस पहले सेल में कर्सर रखेंगे और बस आपको यहाँ से इस नंबर से इस पूरे फार्मूला को यहाँ से कॉपी कर लेना है। इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, कहाँ तक, जहाँ तक डबल ब्रैकेट क्लोज किए हैं वहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+C से इसे कॉपी कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर कर्सर रखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे और उसी कॉपी किए हुए फार्मूला को यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको एम्प्लॉय आईडी को हटा देना है। अब हमें यहाँ पर डेटा को नेम से सर्च कराना है। तो हम यहाँ पर जैसे ही नेम टाइप करेंगे आप देखेंगे कि नीचे में नेम हाईलाइट हो रहा है। अब टैब बटन दबाएंगे और उसके बाद एंटर बटन दबाएंगे। अब अगर हम नेम से सर्च करना चाहें किसी डाटा को तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे AM। जैसे ही टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक सर्च हो रहा है डेटा। आई जैसे ही टाइप करेंगे तो AMI से रिलेटेड जितना भी नाम होगा वो सारा सर्च होके आ जाएगा। उसी तरह से हमें स्टेट से और ऑक्यूपेशन से डेटा को सर्च कराना है, तो पहले हम इन सभी फील्ड के लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं। उसी तरह से हम फिर से आएंगे, डबल ब्रैकेट के बाद फिर से प्लस का साइन लगाएंगे और कीबोर्ड से Ctrl+V से उसी फॉर्मूला को पेस्ट करेंगे, एम्प्लॉय आईडी को यहाँ से हटाएंगे और इस बार हम यहाँ पर स्टेट टाइप करेंगे। फिर से हम डबल ब्रैकेट के बाद में एक प्लस का साइन लगाएंगे और उसके बाद Ctrl+V से उसी फॉर्मूला को पेस्ट करेंगे और एम्प्लॉय आईडी को हटा के यहाँ पर ऑक्यूपेशन टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। अब मान लीजिए हमें स्टेट के हिसाब से डेटा सर्च करना है, तो हम यहाँ पर जैसे ही बिहार टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि बिहार का सारा डेटा यहाँ पर सर्च होके आ रहा है। उसी तरह से अगर हम किसी दूसरे स्टेट को सर्च करना चाहें जैसे कि यूपी, तो आप देखेंगे कि यूपी का सारा डेटा यहाँ पर सर्च होके आ रहा है। अगर आपको ऑक्यूपेशन के हिसाब से डेटा सर्च करना है तो हम अकाउंट का सारा डेटा सर्च करना चाहते हैं, तो जैसे ही हम अकाउंट टाइप करेंगे आप देखेंगे कि अकाउंट का डाटा सर्च हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि जितना डेटा सर्च होके आ रहा है उन सभी पे बॉर्डर लगा रहे, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले इस पूरे रेंज को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन में आएंगे और यहां से न्यू रूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको दूसरे ऑप्शन में आना है फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन्स, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहां पर आपको सेल वैल्यू के जगह पर नो ब्लैंक्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि अगर ब्लैंक नहीं होगा तो क्या फॉर्मेटिंग देना है। तो फॉर्मेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर्स वाले ऑप्शन में आएंगे और यहां से आउटलाइन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके करेंगे। अब अगर हम किसी भी डेटा को सर्च करते हैं जैसे कि अकाउंट का जितना डेटा है, आप देखेंगे कि जितना अकाउंट का डेटा है सिर्फ उसी पर बॉर्डर लगा हुआ है, बाकी जो ब्लैंक रो है उस पे बॉर्डर नहीं लगा हुआ है। अगर हम यहां से अकाउंट को हटाएं तो आप देखेंगे कि जितना भी डेटा शो हो रहा है उस पूरे डेटा पर बॉर्डर लगा हुआ है। और अगर हम यहां से किसी स्टेट के डेटा को सर्च करते हैं तो आप देखेंगे कि जितना डेटा सर्च हो रहा है बस उसी डेटा पे बॉर्डर लगा हुआ है, बाकी किसी भी डेटा पे बॉर्डर नहीं लगा हुआ है। अब अगर आपको जिस तरह से डेटा को सर्च करना है जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, नेम, स्टेट या फिर
ऑक्यूपेशन के हिसाब से, तो आप बस यहाँ पर टाइप करेंगे, ऑटोमेटिक आपका डेटा इस तरह से सर्च होकर आ जाएगा। तो ये डेटा जिस पर हमने अभी वीडियो बनाया है, ये पूरा डेटा हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। आपको यहाँ पर मेन शीट भी मिलेगा और जहां पर फॉर्मूला लगा हुआ है, जहां पर फॉर्मेट बना हुआ है, वो शीट भी आपको मिल जाएगा। आप इस डेटा पर आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप खुद से इस तरह का एक शीट बनाएंगे, एक फॉर्मेट बनाएंगे और जितना भी काम, जितना भी फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पर किया है, वो सारा काम आप खुद से करके देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा और भी सीखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।